जब भी आप फंसाएंगे इसमें थोड़ा ही देखिए, इसमें लोडेड है, ऐसे 2 हाथ से कीजिएगा, ऐसे पकड़ेंगे और इसको ऑन करेंगे। 5 से 7 है, हाँ इधर से 5 से 6 में लाना, ठीक है, क्लॉकवाइज। ये हो गया जेटपीटी, इसका 2 ऐसा ही है, देखिए इसको ऐसे घुसाएंगे, 0 में पड़ता है, अभी 1 में डालेंगे तो पीछे को पेंटो चढ़ जाएगा, पीछे पेंटो चढ़ जाएगा। और ये हो गया एमपीजे, यानी कि J1 J2 को ये करता है। ये इसमें अगर आप रिवर्स डाले हैं या फॉरवर्ड डाले हैं तो ये एमपी खुलता है। अगर इसको कोशिश कर रहे हैं लाने का, ला रहा है, आ नहीं रहा है, फिर एमपी को 0 लाएंगे तभी ये आएगा। ये अगर यहाँ है तो ये अभी जाएगा नहीं, समझ गए? ये इंटरलॉक है, ये 0 में रहेगा तो ये भी 0 में रहेगा। ये अगर नहीं जाएगा तो ये भी नहीं जाएगा, कोई किसी को छोड़ता नहीं। हाँ, कोई किसी को छोड़ता नहीं। ये अगर 0 आ गया नहीं आएगा, क्योंकि ये यहाँ है, ये भी है तो हमको भी रहना है, ठीक है। 2 भाई, कोई किसी को छोड़ता नहीं, ठीक है। ये 0 में आएगा तब ये 0 में आएगा। हो गया सर, इसका इधर बोल रहा हूँ, एक एक करके बोल रहा हूँ। एमपी में हम गाड़ी ट्रैक्शन एंड ब्रेकिंग 2 काम करता हूँ। गाड़ी को चलाना है, मेरा BLDJ क्लोज हो गया, फेम टिप से सब चल रहा है। अभी मैं A9 लगा के रखा हूँ, A9 लगा के रखा हूँ, ठीक है सर, A9 लगा के रखा हूँ। अभी देखिए गाड़ी चलाना है, मैं राइट साइड में क्लोज किया, एन में लगा के रखा। एन स्टेबल पोजीशन है, जैसे मैं ऐसे किया, ठीक है, इतना जल्दी छोड़ना नहीं है, ऐसे करके छोड़ना है। 1 नॉच बढ़ा, 1 नॉच यहाँ दिखाएगा, एक LSGR बत्ती बुझ जाएगा और वोल्टेज 2 इसमें वोल्टेज दिखाएगा और यहाँ पर एम्स भी दिखाएगा, ठीक है। इससे पता चला मेरा गाड़ी में पावर किया है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, उसको रिलीज करूंगा, गाड़ी मूव करना स्टार्ट, 2 3 4 5 ऐसे लेते रहूंगा, ठीक है। धीरे धीरे बढ़ते जितना बढ़ेगा यहाँ आएगा और एम्स को ध्यान रखते हुए देगा। मैक्सिमम लेने बोला है 896, ठीक है। अभी हमको गाड़ी चलते चलते ब्रेकिंग करना है। मैं क्या करूंगा, माइनस 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 करके पहले घटाऊंगा, घटा के 0 में लाके रखेंगे, लास्ट में 0 हो गया, 0 कर देंगे, 0 करके उसके बाद ब्रेकिंग में जाना है, ठीक है। ब्रेकिंग करने के लिए इसको लेके जाएंगे पहले पी में, पी से जाएंगे एन में। पी में मतलब लाना, मतलब ब्रेकिंग के लिए जो सेटअप होना चाहिए वो हो गया। अभी एन में लाके स्टेबल कंडीशन, यहाँ भी एन है, यहाँ भी एन है। अभी देखिए बढ़ रहा है, इसमें भी ये नीचे नहीं आ सकता। नहीं, आपको ये इसमें हाथ नहीं देना है, गाड़ी चलते हुए इसमें हाथ नहीं देना है, ठीक है। और आएगा भी नहीं, ये 0 छोड़ के आएगा नहीं, ये 0 होगा तो ये भी 0 होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। अभी ब्रेकिंग बढ़ा रहे हैं आप, इधर बढ़ रहा है ब्रेकिंग ले रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग हो रहा है ना। हाँ, इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग। आप तो न्यूमेटिक में हाथ नहीं लगाया, आपका न्यूमेटिक जैसा रिलीज दोनों का दोनों है, ये खाली इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग होगा, उसमें भी हमको आएगा, वोल्टेज आएगा, ठीक है। उसके हिसाब से गाड़ी रुकेगा आस्ते आस्ते, इलेक्ट्रिकल ठीक है। सिर्फ लोको में लगता है, लोको में लगेगा, उसका असर क्या होगा, पीछे लगा हुआ लोको ढकेलेगा, वो पीछे से ढकेलेगा, उसका मोशन को तो कोई नहीं रोक रहा है, ये सिर्फ सामने वाला रोक रहा है, ढकेलेगा। तो इसीलिए क्या करना है, थोड़ा आपको A9 ड्रॉप करके करना है, ठीक है। हो गया, अब रिग्रेस करेंगे, ऐसे ही करके रिग्रेस करेंगे, डायनेमिक ब्रेक रिग्रेस हो गया, ताकि 0 में रख दीजिए। सर ये इसको ब्रेकिंग में ले जाएंगे, A9 भी धीरे धीरे हम लगा सकते हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं सर। 0 मतलब आपका स्टेबल है, मतलब 0 स्टेबल। अभी के DJ ट्रिप हुआ बीच में, डायनेमिक बोलिए या ट्रैक्शन में बोलिए, नॉच में जो DJ ट्रिप हुआ, आपको DJ रिक्लोज करना है। अभी यहाँ था, एन में था, आप DJ फिर दबा रहे हैं, नहीं होगा, आपको फिर इसको 0 पे लाएंगे तो मेरा डीजे क्लोज होगा, Q50 एनर्जाइज होगा। Q50 जब तक एनर्जाइज नहीं होगा ये बत्ती बुझेगा नहीं, और ये बत्ती जब तक बुझेगा नहीं ये क्लोज होने देगा नहीं, ठीक है। और क्या है, आप गाड़ी चला रहे थे, 25 नॉच में गाड़ी चल रहा था, आपको एमपी को ऐसे करके लेने में टाइम ले रहा है, आप धड़ाक से 0 में लाइए, 25 से घट करके उतरेगा। अब यहाँ ध्यान रखिए, 8 नॉच 5 नॉच रहते हुए फिर इसको इनमें डाल दीजिए, वो 5 में रुक जाएगा, ठीक है। अब ये लास्ट वाला को एक एक करके 5 में। अच्छा सर, 20 से डायरेक्ट 0 पर ले आएगा, और वो भी अगर 0 हो जाएगा तो प्रॉब्लम क्या है, GR जो घूम रहा है ना, ये 0 से स्टार्ट हुआ, फिर इधर आके एक तो स्टॉपर है, एक तो स्टॉपर प्लेट है, तो वो 0 से जाता है, यहाँ से आके फिर स्टॉप 32 में ठक लग जाता है, फिर इधर से जब उल्टा आता है फिर वो जो उसमें स्टॉपर में ढकता है,
ये अगर आप ऐसे पूरा मोशन देंगे तो इसे उल्टा बाजू ये जाने के लिए तो आप ढक 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 उठेगा नहीं, लेकिन उतरने के टाइम में तो जीरो में रखने पर ढक 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 करके उतरेगा। ये जब उल्टा घूम के आएगा स्टॉपर में धक्का मारेगा। ऐसे बार बार करेंगे तो क्या होगा, जीरो को तोड़ के चला जाएगा। इसीलिए आपको क्या है, नॉर्मल प्रैक्टिस करना है। आप हायर नॉच में है, जीरो में लाइए, लेकिन जैसे 2-5 नॉच बाकी रहेगा फिर एंड में डाल दीजिए। डालने पर वहाँ रुक जाएगा, फिर एक एक करके उसको बाकी वाला हिस्से को इधर दिखाई देगा। ठीक है, ये हो गया सर 20 नॉच में है सर। हाँ, और उस समय ब्रेक अप्लाई कर दिया हम तो ब्रेक अप्लाई करेंगे, ब्रेक कट जाएगा। QRS रिले जो है वो छोड़ देगा, QRS रिले छोड़ देगा और ब्रेक ये कट जाएगा। लेकिन नॉर्मली नहीं करना चाहिए। आप गलती से किया ब्रेक लगेगा तो उसमें क्या होगा, आपका QRS अप्लाई होगा। ठीक है, और वो गलत माने ये हुआ बोल के आपका वो भी ये हो जाएगा, आपका इवेंट रिकॉर्ड में ले लेगा। जो ब्रेक आपका फ्लो को ट्रैक्शन में भी था और BP भी ड्रॉप कराया है मास्टर। QRS क्या है सर? QRS एक रिले है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप बोल रहे हैं अभी आप ड्रॉप किया, आप गाड़ी चला रहे थे 25 नॉट में चल रहा है 110 का रफ्तार से, BP आप ड्रॉप नहीं किया, पैसेंजर तो कर सकता है। तो पैसेंजर जब करता है ACP या गार्ड कर दे सकता है, तो सेम चीज ही हुआ। तो उसके लिए आपको पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आप करने से पूछा जाएगा, क्योंकि आप रनिंग में बिना जीरो को लाते हुए GR को जीरो में नहीं लाके ब्रेक कैसे लगा दिया, ये पूछा जाएगा। तो आपको नहीं किया, आप गाड़ी चला रहे थे वो किया, तो क्या होगा, अल्टीमेट वही होगा। आपका एन में रहे भला, GR जीरो हो जाएगा, लोड भी जैसे उसके हिसाब से वोल्टेज और एम्प्स भी घट जाएगा। चलिए आगे से आते हैं। स्पीडोमीटर, स्पीड देखने के लिए डिजिटली एंड एनालॉग दोनों है। और यहाँ ड्राइवर का ID, ट्रेन नंबर भरने के लिए सुविधा है। ट्रेन नंबर दबाएंगे, फिर टाइप करके एंटर मार देंगे, एंट्री होकर रह जाएगा। आपका ड्राइवर्स का ID दबाएंगे, भरेंगे, एंटर मार देंगे, रह जाएगा। ट्रेन का लोड दबाएंगे, कितना टनेज है, एंटर करेंगे, भर जाएगा। ट्रेन का लोड सर हमको आपको क्वेश्चनर नहीं, BPC में रहेगा, क्वेश्चनर में नहीं देता। क्वेश्चनर में सेक्शन का माने कहाँ कैसे चलाना है वो देगा, और BPC में रहेगा कितना वागन है, वागन का नंबर क्या है और कितना टनेज है। ठीक है, लॉग बुक में लोगों के बारे में लिखा रहेगा, ये लोगों में फलाना प्रॉब्लम है, ये लोगों को मैं लास्ट पानी ट्रेन किया इतना बजे फलाना स्टेशन में, ये सब चीज लिखा रहेगा। इसका बैटरी ऑफ किया गया है, फलाना फ्यूज निकाल के रखा गया है, जो ऑफ किया है, ठीक है, वो सब लिखा रहेगा। और ड्राइवर कौन लास्ट काम किया, कहाँ से कहाँ काम किया, कौन ट्रेन के साथ आया, इत्यादि लिखा रहेगा डेट के साथ। कितने किलोमीटर चले हैं वो भी लिखा रहेगा। नहीं, हाँ वो आप एट द टाइम ऑफ ये एंड ऑफ जर्नी आप एक तो कॉलम भर दिया जो मैं 180 किलोमीटर लेकर आया हूँ, ऐसा। तो इसका हो गया BP, उसके बाद हो गया BC का 2 है, BC1 BC2, मतलब तो आपको क्या आपका 2 टो है, कैब 1 कैब 2 के नहीं, 2 टो है, 2 बोगी के लिए। 2 बोगी का कटआउट अलग अलग है ना, 2 बोगी का कटआउट को है, 2 बोगी के लिए, बोगी 1 बोगी 2 2 नीडल है। ये हो गया एयर फ्लो इंडिकेशन, यानी कि गाड़ी में ट्रेन में जो ट्रेन पाइप है BP पाइप, उसमें जो लीकेज जितना बढ़ेगा ये सादा वाला उतना ऊपर चढ़ेगा। सादा जहाँ पर स्टेबल रहेगा उसको ऊपर हम उसको व्हाइट को लाल को व्हाइट को ऊपर चढ़ा के उसको वहीं पर रोक दूंगा, क्या रोकूंगा, ओवरलैप कर देंगे, ओवरलैप करूंगा, इसीलिए कि हमको याद रहेगा जो मेरा नॉर्मल गाड़ी में ऐसे जगह में मेरा लीकेज था। अब अचानक लीकेज बढ़ेगा तो व्हाइट वाला दौड़ के भागेगा, भागने से ये तो नहीं जाएगा, ये तो मेरा हाथ से घूमता है। तो ये जहाँ पर था उससे पता चला कि वो 20 से वो 40 को भागा, मतलब मेरा गाड़ी में लीकेज ज्यादा हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, इससे पता चलेगा। ब्रेकिंग करेंगे तो ये तो बढ़ेगा। ब्रेकिंग के साथ इसका कोई संपर्क नहीं है। आप जब देखिए A9 से जब आप ड्रॉप कर रहेंगे BP ड्रॉप होगा, लेकिन ये इसमें अभी असर नहीं आएगा। जैसे फिर रिलीज में रखेंगे ना, तब क्या होगा, फिर BP आपका फ्लो होना चालू होगा ट्रेन की तरफ, तब मेजरिंग वाल्व का अंदर से होते हुए जाएगा, तब दिखाएगा, फिर व्हाइट वाला बढ़ेगा। इसका रीडिंग कब लेना है सर, जब आपका BP को क्लोज रहेगा? पहले जब आप AOT किए करके BP एंगल को खोल दिए तो ये साइन से ज्यादा हो जाएगा, साइन से ज्यादा जैसे जैसे पाइप में भरते भरते आएगा, ये आस्ते 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 उतरते एक जगह में आके देखेंगे BP 5 kg पूरा हो गया है, MR आपका पूरा 8-10 kg हो गया है, और यहाँ पर आके मान लीजिए व्हाइट वाला ऐसा जगह में सेट हो गया। 2 मतलब 20 तक अलाउड है, 20 में कहीं जाके सेट हो गया।
तो आपको क्या करना है, व्हाइट के ऊपर में इसको सेट करके रख देना। 20 तक अलाउड है सर आपका 20 से कोर्स में, आपका कोचिंग में और कम, कोचिंग में जीरो और जीरो। जीरो कोचिंग में जीरो हो जाएगा। ठीक है, इससे ज्यादा हुआ मतलब आपका गाड़ी में लीकेज ज्यादा है। ठीक है, उसमें 60 तक क्या करेंगे? 40 40 तक है, 40 तक 40 तक अलाउ है। अच्छा 40 तक अलाउ है, तो 40 का ऊपर हो रहा है, इसका मतलब मेरा गाड़ी में लीकेज ज्यादा है। तो हम गाड़ी को चेक करेंगे कहाँ कहाँ पर वाशर टूटा है, कहीं पाइप फटा है, हो सकता है। ये हो गया, ये हो गया एमआर एंड एफपी। एमआर दिखाता है ये बाजू, एफपी दिखाता है बाजू, ये बाजू ऑक्सिलरी रिजर्वर और ये उधर पेंटो रिजर्वर। पेंटो में अभी भी कुछ प्रेशर रखा है, आरएल को बंद करके। पेंटो उड़ जाएगा। फीट पाइप फीट पाइप वो 5 है सर। फीट पाइप मतलब है कोचिंग लोको या गुड्स लोको जिसमें 2 पाइप का इस्तेमाल है, बीपी एंड एफपी। बीपी से भरता है और वहां पर एक ऑक्सिलरी रिजर्वर होता है हर कोच में या वागन में। वो ऑक्सिलरी रिजर्वर में हवा को भरने के लिए और एक पाइप को लेके गया है 6 kg भर के रखा है, ताकि जैसे आप अप्लाई करेंगे कुछ हवा वहां जाएगा ब्रेक सिलेंडर में, फिर ब्रेक आप जैसे रिलीज करेंगे कुछ हवा बैक सिलेंडर से निकल के एटमोस्फेयर में चला जाएगा, तो वहां का शॉर्टेज होगा हवा का, तो फिर एप्लीकेशन रिलीज करने के लिए टाइम लगेगा। अगर वहां पर मेरा पास मौजूद हवा रहेगा तो मैं क्या करूंगा, जल्दी वो भरेगा, रिलीज जल्दी होगा। इसीलिए एप्लीकेशन एंड रिलीज क्विकर करने के लिए ट्वाइन पाइप सिस्टम बनाया गया, यानी कि बीपी भी रहेगा और एफपी भी रहेगा। कोचिंग गाड़ी में ज्यादातर के रहेगा ही। ठीक है, वहाँ एक ऑक्सिलरी रिजर्वर रखा है, ऑक्सिलरी रिजर्वर को भरने के लिए दूसरा एक तो पाइपलाइन भेजा गया, दैट इज फीट पाइप। वो 5 kg से ज्यादा यानी कि 6 kg में सेट किया। ठीक है, टॉयलेट भी उसी से। हाँ, एडिशनल एक आपका रिजर्वायर रहेगा। फीबा है, बायोडेट है, एयर बेलोज है। ठीक है, इक्विपमेंट जो जितना आपका हाइब्रिड जो लोको बना है उसमें जो एयर बेलो है सब फीट पाइप से चलता है। यहाँ ठीक है, गुड्स वाला ट्रेन लोको में आपका एमआर का ही सिर्फ आपका टंकी है सर, आरएस का टंकी नहीं है ना। हाँ है नहीं तो पेंटो कैसे चलाएंगे, अंदर में रहता है। हाँ वो पीछे वाला क्या आपने देखा, एमसीपीए के उधर। हाँ तो ये हो गया हॉर्न, ये हो गया SA9 रिलीज एंड अप्लाई। जहाँ रखेंगे इसके हिसाब से ब्रेक सीट ब्रेक हट जाइए थोड़ा, आप ऐसे में रखेंगे जैसे भी चलेगा, आधा दिखाएगा। फुल 3.5 kg रिलीज 0। ठीक है, यहाँ रखने से तो और एक देखिए, यहाँ रखने से 0 और ऐसे रखने से उसका एंगल यहाँ इंडिकेट होगा ना ये ब्रेक का। दोनों 3.5 kg कितना रिलीज किया? 3.5 kg फुल। हाँ, ये से रिलीज हो गया तो पूरा रिलीज 0। अभी बीच में कहीं रखेंगे तो बीच के हिसाब में 2 kg 2.5 kg कुछ भी आ सकता है। ठीक है, ये हो गया अप्लाई। ये देखिए रिलीज अप्लाई मतलब सर क्लोज। हाँ, इधर अप्लाई मतलब अप्लाई किया हुआ है, मतलब ब्रेक मारा हुआ है, लगा हुआ है। अच्छा। यहाँ पर प्रेशर ये चढ़ा रहेगा, अप्लाई करता हूँ यहाँ चढ़ा रहेगा। और इधर करेंगे तो रिलीज होगा। और ये इधर रखे हैं तो रिलीज, अभी हो ये नहीं रिलीज में A9 है, 5 kg बीपी चार्ज हो गया, यहाँ 5 kg आ जाएगा। ठीक है सर रिलीज मतलब चक्का को छोड़ देगा ब्रेक। छोड़ देगा। और अप्लाई में लगेगा। अप्लाई में लगेगा। अच्छा। इसको जैसे खींचा हुआ एक घाट मारेगा, देखिए यहाँ से ठक जा रहा है। ठीक है, ये हो गया मिनिमम रिडक्शन। उसके बाद हो गया क्या है, फुल सर्विस, ओवर रिडक्शन, इमरजेंसी। ठीक है, क्या है देखिए, मिनिमम, फुल सर्विस, ओवर रिडक्शन, इमरजेंसी। 1 kg कैसे पता चलेगा? है आपको यहाँ से दिखना है, सेटिंग वैसे बनाया है इसके अंदर, हाथ इधर लगाना है, सेटिंग उधर वैसे बनाया है, हाथ ऐसे लगाएंगे और आपको उधर ध्यान उधर ऊपर रहेगा में। कितना केजी ड्रॉप हो रहा है, उसके हिसाब से टानेंगे। फिर फुल सर्विस लेना है तो फुल सर्विस। हाँ, वो अलग अलग लोगों में सर अलग अलग कंटिन्यूटी रहता है सर। 1 kg में कितना तो छोड़ दीजिए। अभी क्या है देखिए, यहाँ पर PS BBSA। ठीक है, सेंटर दबाने के लिए PVEA। जब इसको लगा रहे हैं, जैसे इसको ड्रॉप करेंगे, ऐसे नहीं लगेगा। ये रिलीज में है, ये रिलीज में है, गाड़ी चल रहा था, ये ऐसे रिलीज में था, दोनों गाड़ी चल रहा था। अचानक आपको जरूरत पड़ा, इसको 0 किए, 0 हो गया। अभी आपको A9 लगाए, बीपी ड्रॉप हुआ। बीपी ड्रॉप होने के साथ साथ देखेंगे इसमें भी थोड़ा प्रेशर आ रहा है। ये प्रेशर को बंद करने का रास्ता होता है PVA। इसको पकड़ लेंगे तो निकल जाएगा। वो प्रेशर क्या है सर? सिंक्रोनाइज प्रेशर, सिंक्रोनाइज प्रेशर, ब्रेक सिंक्रोनाइज प्रेशर। SA9 है रिलीज में, लेकिन ये हवा कहाँ से आ रहा है, सिंक्रोनाइज इफेक्ट होकर आ रहा है। N1 रिड्यूसिंग वाल्व होते हुए, C3W डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व होते हुए यहाँ आ रहा है। तो उसको वो हवा को बंद करने के लिए PVEF दबाएंगे। ठीक है, और हो गया PVCD, मतलब बीच बीच में आप एक बार करके दबाएंगे एवरी 60 सेकेंड में, तो आपका VCD एक्टिवेट नहीं होगा। इसको लगा के देखिए, अभी प्रेशर नहीं है, फिर भी जब प्रेशर आएगा लग जाएगा। हो गया, ये हो गया MPS
एमपीएस नॉर्मली लॉक है, ठीक है। जब एमपी चलेगा तब ये चलेगा, यानी कि 20 नॉच में आप जब चढ़ जाएंगे उसके बाद 1 2 3 4 इसका है, तो 4 तक कनेक्शन नहीं है, 4 तक है, 3 लोको में 3 तक तक। तो इसमें एक लिया तो 6 कॉन्ट्रैक्टर क्लोज होगा। S1 का सीरीज पूरा, S1 1, S1 2, S1 3, S1 4 5 6 ये एक्स्ट्रा शंट है ना सर? हाँ, शंटिंग कॉन्ट्रैक्टर S1 पैरेलल में लगा 1, करंट कमा के S1 स्पीड 2 ऐसे करके छेड है, ये 1 पोजीशन के लिए। फिर 2 में जब रखेंगे S2 1, S2 2, S2 3 करके छेड है, 24 ऐसे करके कितना डो है? 18 डो है। 18 तो ये गुड्स लोगों के लिए। हाँ, कोचिंग में 24 4 है, कोचिंग में है 4। चौथा में ठीक है, ये हो गया संट एमपीएस। कोचिंग मतलब 20 नॉच के बाद ही लेंगे। हाँ, कोचिंग में 0 से 4 तक रहता है। बीपीएमएस यानी कि ऑटो इमरजेंसी है ये, सॉरी इमरजेंसी है ये। सर वो कब लगाते हैं? जब मेरा ये गाड़ी का 20 नॉट से ऊपर गाड़ी का आता है। 20 नॉट के ऊपर हो गया। अभी गाड़ी का स्पीड को और रफ्तार बढ़ाना है हमको, एम्पियर बढ़ाना है, एम्पियर का जगह है हमको बढ़ाना है। रेजिस्टेंस घटा के वो ये एम्पियर बढ़ा बढ़ाना देगा। तो सर नोच बढ़ाएंगे ना सर? नॉच मान लीजिए और ले लिए, 24 25 30 ले लिए, हाँ। लेकिन 20 के नीचे नहीं लेना है, हाँ, 20 के नीचे उसको नहीं लेना। नहीं लेना है। 20 के ऊपर में जाइए आप, 25 नॉच ले लिया, 30 नॉच ले लिया, फिर भी और आपका स्पीड अभी देख जाएगी। रहे हैं और एम्स नहीं ले रहा है। नॉच बढ़ाने पर भी एम्स बढ़ नहीं रहा है, लेकिन हमारा एम्स लेने का जगह है, तब इसको लीजिए, ठीक है। नॉर्मली बढ़ रहा है तो उसको लेने की बढ़ेंगे, स्पीड बढ़ेगा। एक्चुअली फील्ड को जितना वीक करेंगे आरपीएम उतना बढ़ेगा। हो गया, ये हो गया बीपीएमएस। एक बार दबाने पर क्या होगा, सब काम एक साथ हो जाएगा। बीपी ड्रॉप हो जाएगा, गाड़ी रुकेगा। आपका एमपी यहाँ पर रहने पर भी बीपी का जीआर में 0 आ जाएगा, जीआर को 0 कर देगा। और बीपी ऑटोमेटिक यहाँ पर A9 A9 में हाथ नहीं लगाया, लेकिन फिर भी बीपी ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। वोल्टेज कट जाएगा, एमीटर कट जाएगा, एमपी 0 में ऑटोमेटिक आ जाएगा। साथ साथ पेन टू भी उतर जाएगा, डीजे ओपन हो जाएगा, पेन टू भी उतर जाएगा, डीजे बत्ती चल जाएगा, ठीक है। इतना सारा इमरजेंसी में हाँ। आप 0 कर देंगे, 0 किया, अभी आपका नॉच घट गया, आप फिर डीजे ओपन करेंगे, फिर पेंटो उतारने के लिए इसको घुमाएंगे। इतना सारा काम एक साथ कर पाएंगे? नहीं। फिर गाड़ी रोकने के लिए A9 में लगाएंगे, तो 1 काम 2 काम 3 काम 4 काम, ऐसे 4 तो काम आप एक साथ कर पाएंगे? मतलब सब काम को एक साथ जोड़ के। बड़ा कुछ गाय या फिर कोई सुसाइड आपका करने के लिए आ सामने देख रहा गया। है, नहीं ऐसा किस सुसाइड हो रहा है, होने दीजिए, गाय हो रहा है आपका पेंटो टूट के झूल अच्छा, रहा अच्छा, है, अच्छा। वही चीज टूट के झूल रहा है, आपका पेंटो टकराएगा, पेंटो टूटेगा, आपका नुकसान होगा। दूसरा कोई पेड़ का ये गिरा है, डाली उड़ गिरा है, जिसमें आपका पेंटो गिर जाएगा, ठीक है। और सर रेल फ्रैक्चर ये पुश बटन है क्या? रिसेट करने के लिए एरो मारा है, इसको ऐसे घुमाने से कोई रिसेट होगा कुछ नहीं, ये थोड़ा दबा के। सर और सिचुएशन जैसे मान लीजिए हम रफ्तार में 100 तक हाँ। और कोई इंजीनियरिंग स्टाफ हमको इमरजेंसी में एकदम हाँ। मतलब लगाना जहाँ है। एक्सट्रीम इमरजेंसी 4-5 चीज में एक काम एक साथ नहीं कर पाऊंगा, हमको जीआर भी 0